अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया मास्टर जी, मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं यहाँ पर जितने भी हमारे बहुत सीनियर बुजुर्ग हैं और नौजवान साथी भी हैं, सब लोगों की बात सुन रहा था। मेरे पास शब्द नहीं है कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं आपका कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, तन मन और धन सबके साथ आप मेरा को समर्थन दे रहे हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। और ये जो उम्मीद आप लोग मेरे से मेरी तरफ देख रहे हैं नज़र उठाकर, मैं समझता हूँ कि ये मेरे और जिम्मेदारी से बांध रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कई साथियों ने कहा कि भाई आप हमारा काम करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम्स कौन सी वाली सॉल्व करवाना चाहते हैं मुझसे पहले मुझे भी ये समझना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करवाना चाहते हैं। एक साथी ने कहा गंदगी की प्रॉब्लम है, एक साथी ने कहा नशे की प्रॉब्लम है, किसी ने कहा टूटी हुई सड़कें। मैं तो आज अब पूरी सुंदर नगरी, नंद नगरी और सीमापुरी, अभी सीमापुरी से आ रहा हूँ, तो सब जगह पर अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। और एक जो मेन प्रॉब्लम है वो गंदगी की है, नशे की है, पानी, गंदे पानी की है। सुनो आप कोषाध्यक्ष साहब, ट्रेजरर साहब, सुनिए। तो ये समस्या मेरी नज़र में कोई समस्याएं नहीं है, ये छोटी समस्या है। तो आप सब लोग मेरे साथ में इसी तरीके से पंचायत लगा के बैठेंगे। मजा तब आएगा कि जब मैं जीत जाऊं, विधायक बन जाऊं, उसके बाद में फिर हम दोबारा से यहाँ पर बैठे। और एक बार नहीं बैठे, कई बार बैठे डिस्कस करें कि किस तरीके से हमारे को इन समस्याओं का समाधान करना है। और फिर एक और बात बताना चाहता हूँ, इस काम के लिए इस जिम्मेदारी भी मैं आप लोगों को ही दूंगा। प्रॉब्लम भी आप बताएंगे और उसका समाधान भी आप ही से करवाऊंगा। मैं वो कैसे करवाऊंगा वो समझ लीजिए। अभी तो आज मुझे इतनी ताकत दे रहे हैं ना आप मुझे, अगर ये ताकत आप मुझे दे रहे हैं तो ये ताकत मैं आपको वापस दुगनी करके वापस दूंगा। कि आप लोग अगर फोन करें अधिकारी को, हर एरिया की जिम्मेदारी होगी, आप लोग इसी तरीके से वहां पर मौजूद लोग जो होंगे वो फैसला करेंगे कि यहाँ पर इस गली का ये काम करेगा, इस चौक के ये लोग काम करेंगे। एक हम लोग इस तरीके की कमेटी बनाएंगे जो भागीदारी होगी हमारे और आपके और लोगों के बीच की भागीदारी। भागीदारी का मतलब समझते हैं ना क्या? पार्टनरशिप, मतलब ये कि मिलके काम करेंगे। और आप अगर मुझे बोलेंगे भाई नूरे भाई, अगर आपने, हाँ छोड़ो, अगर आपने मुझे ये बोला कि जी सड़क टूटी हुई है और सड़क नहीं बनी, आपने 6 महीने बाद भी बोला, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप मुझे कह रहे हैं और मैं आपको कहूँगा कि भाई ये कैसे टूटी हुई है, बताओ, ये बनवाई क्यों नहीं आपने? वो ताकत जो आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं, जब मैं आपको दे दूंगा तो फिर ये बननी चाहिए ना भाई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? हम इस तरीके से काम करेंगे, जो सरकारी महकमे हैं वो आपके साथ में तालमेल बनाए और उसका आदेश मैं करूंगा उनको कि मेरे बड़े हैं, ये जो एक पंचायत में फैसला कर देंगे वो काम होना चाहिए। राजेश रिलोटिया के कहने से काम नहीं होना चाहिए, या आप लोगों के कहने से काम होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मेरा तरीका काम करने का थोड़ा सा अलग है। मैं आपको अपने पीछे नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलूंगा। आप मुझे बताएंगे किस तरीके से काम करना है और हम लोग मिलके काम करेंगे। यहाँ पर मैं रिश्ते बनाने के लिए आया हूँ। और एक और बात बता दूं, ये सड़क, नशा, ये अंधेरा, पार्कों की सफाई,
गंदा पानी आना, पेंशन लगवाना, राशन कार्ड बनवाना, ये समस्याएं हैं, मुझे मालूम है। पढ़ाई लिखाई की, रोजगार की, मेरे पास में हर चीज के लिए प्लानिंग है। लेकिन इससे एक और आगे बड़ा कदम है जिसके लिए मैं लड़ने के लिए आया हूं यहाँ पर। और मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, चुनाव का वक्त है, कोई भी कैंडिडेट ऐसी बात नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं दलित, मुस्लिम, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के जितने भी हमारे साथी हैं, वो इस देश के अंदर मिलकर आप समेत 85% हो जाते हैं। उस ताकत को इकट्ठा करने के लिए मैं पूरे देश में काम कर रहा हूं, राहुल गांधी जी के साथ में। और राहुल गांधी जी ने अगर मुझे यहां पर सीमापुरी में कैंडिडेट बनाकर भेजा है और ये कहकर भेजा है कि जाओ वहां पर चुनाव लड़ो, तो चुनाव जीतने के लिए लड़ो। जीतने के लिए आया हूं यहां पर, और आप सब लोगों का मुझे साथ मिल गया ना, ये बता रहा हूं, बम्पर मार्जिन से जीतूंगा यहां पर। और हम इतिहास बनाएंगे पूरे दिल्ली के अंदर, और देश के लोग आप लोगों से पूछेंगे फोन कर करके, यार एक बताओ, ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी दिल्ली में कमजोर थी, सीमापुरी से तुमने इतने ज्यादा मतों से, ज्यादा वोटों से कैसे जीता है, वो आपसे पूछेंगे। तो आप बताना कि हमने रिश्ते ऐसे बना लिए थे कि वहां पर राजेश रिलोटिया चुनाव नहीं लड़ रहा था, वहां पर चुनाव हम लड़ रहे थे। ये सुंदर नगरी के लोग लड़ रहे थे। और भाईजान, ये चुनाव आप लोग लड़ेंगे, अब मैं नहीं लड़ रहा हूं यहाँ पर, मैं तो अकेला हूं। और जिन ताकतों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो देश के अंदर आप लोगों को बांट रही हैं, वो बांटने की और काटने की बातें कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को, उन ताकतों के सामने लड़ रहा हूं। और सिर्फ दिल्ली में चुनाव की बात नहीं, चुनाव तो मैं जीता भी हूं, मैं विधायक भी रहा हूं, चुनाव जीता भी हूं, चुनाव हारा भी हूं, मुझे लड़ना आता है। लेकिन सवाल ये चुनाव जो है, ये दूसरा चुनाव है, क्योंकि मैं आज एक बड़ी लड़ाई के लिए यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूं। और मैं थोड़ा सा अदब से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को इजाजत हो तो मैं कह दूं, मैं मुसलमान को मुसलमान होने का एहसास करवाने के लिए आया हूं। नहीं समझ रहे? मुसलमान को मुसलमान होने का एहसास कराने के लिए आया हूं यहाँ पर मैं। सही कह रहा है। अभी यहाँ पर मास्टर जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप मेरे बड़े हैं, और मास्टर मतलब आप तो गुरु हैं हमारे, हम आपसे सीखेंगे। लेकिन जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो उनको भी कुछ समझ में आता है, और वो अपनी समझ के हिसाब से बात बताते हैं। यहाँ पर इस देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी बांटकर राज करने का काम कर रही हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए आया हूं यहाँ पर। हम यहाँ पर फिर माफी चाहता हूँ, अदब से कहना चाहता हूँ, रईस, सॉरी क्या बोलते हैं, इदरीसी, कुरैशी, खान और अंसारी, सिद्दीकी, ये बनकर नहीं लड़ना हमें मुसलमान बन के लड़ना उन ताकतों के खिलाफ। आप समझो ध्यान से, अगर आप बन के लड़े कि जी ये इदरीसी साहब है, इनकी पिटाई हो रही है, तो कुरैशी साहब बैठे, वो तो अच्छा उनका है, वो पिटने दो उसको, समझ गए। और उधर कुरैशी साहब को पकड़ लिया किसी ने, तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि होने दो, कोई बात नहीं, अंसारी साहब कह रहे हैं कि चलो तो होने दे यार। यहाँ पर हमको ये एहसास करना है। आपने देखा भी नंदनगरी में क्या हो रहा है? नहीं देखा आपने? जाइए वहां पर। एक चुनाव ये सिर्फ मैं वोट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को जगाने भी आया हूँ यहाँ पर। जागो भाई जागो, हमने मिलके लड़ाई लड़नी है पूरे देश में। चुनाव तो हारूंगा या जीतूंगा ये अलग बात है, अगर आप लोग खुल के वोट डाल दोगे तो जीत जाऊंगा। भाई बोल रहे थे यहाँ पे, मेरे भाई, मेरे अजीज बोल रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, एक अच्छी दमदार बात कर रहे थे। चुनाव हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन हम बहादुर हैं, जंग के मैदान में उतर गए। तो कमरे में बैठ के हमने बोला मीटिंग क्यों करें, जब जंग की बात है तो फिर सड़क के ऊपर लड़ेंगे। हम कमरे में बैठ के लड़ने वाले नहीं, हम तो मैदान में, मैदान के खिलाड़ी हैं। हम यहाँ पे उतर के बात करेंगे और खुले में बात करेंगे, ताकि ये सब लोग भी सुने हमारी बात। ये हमारे लोग हैं जो
कमरों में बैठकर सुन रहे हैं, और जो आप लोग बैठे हैं, आप लोग मेरे अपने लोग हैं। मैं आप लोगों को जगाने के लिए आया हूँ, और उसको ध्यान से सुनिए। आप फिर जो बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी आरएसएस जो काम कर रही है वो बांटने का काम कर रही है। इसको इदरिसी बना दो, इसको कुरैशी बना दो, इसको सिद्दीकी बना दो, इसको अंसारी बना दो, अब फिर उसके बाद में वो डिवाइड एंड रूल करती है। ऐसे दलितों के साथ भी हम भी पिट रहे हैं, हमारी भी पिटाई हो रही है। हमारे को मूछ रखने के ऊपर हमारा कत्ल कर दिया जाता है नौजवानों का। बच्चा 8 साल का अगर फटके के ऊपर हाथ लगा दे तो पीट पीट के उसको मार देते हैं। तो हमारे साथ भी पिटाई हो रही है। आदिवासी के सर के ऊपर बीजेपी के लीडर मूछ के ऊपर ऐसे करके वीडियो बना रहे और पेशाब कर रहे हैं उसके सर के ऊपर। हम पिट रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अलग अलग हैं। तो इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि आपका हिमायती बनने के लिए आया हूं मैं यहाँ पर। भाई मैं हिमायती बनने के लिए आया हूं आप लोगों का यहाँ पर। और हिमायती कैसा चाहिए? मजबूत वाला चाहिए क्या गिड़गिड़ाने वाला चाहिए? जो आप फैसला करेंगे। मजबूत वाला। तो वाली फोटो देख लीजिए पीछे, वो देखो वो कैसे खड़ा हुआ, वो हाथ जोड़ रखे उसने, लेकिन वो बता रहा है कि हाथ जोड़ रखे लेकिन अपने वाले स्टाइल में जोड़ रखे। फोटो है बढ़िया या नहीं? जरा उठा भाई ऊपर, इसको उठा, सबको दिखा जरा, ये भी उठा ऊपर। ये देखो, ये है आपका लीडर, समझ गए? इधर इधर देखो यार जरा मेरी तरफ। भाई रुको, टाइम मत दिखाओ। अब आप मेरे को सिखाना है, बताना है, जगाना है लोगों को। और ये लड़ाई सिर्फ सीमापुरी के चुनाव की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर। और आप लोग साथ जुड़ेंगे मेरे, तो मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर हम लोग मिलकर ये जो दलित मुस्लिम एकता है इसको मजबूत करेंगे। और आप मेरे साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे? अपने आप को खाली सीमित यहाँ तक मत रखिए कि सड़क बना दो, नाली बना दो। ये तो ये बनाएंगे ना, ये बैठा फिरोज बैठे, नफीस भाई बैठे हैं, फहीम भाई बैठे हैं, उधर बैठे हैं आरबी साहब, ठीक है, मुराद बैठे हैं यहाँ पर, वो तंजीम है, ये सब लोग आप लोग करेंगे। भाई बैठे हैं यहाँ पर, मलिक साहब बैठे हैं। ये तो हमारे लीडर हैं, तो हमारे को उंगली पकड़ के चला रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई 5 तारीख तक सलामत रखो अपने आप को। मामला कहने लगे नहीं 5 तारीख तक मुझे कुछ नहीं होगा। रही जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं बता रहा हूँ ये काम सब आप करवा लेंगे अपने आप। जब आप फोन मारेंगे ना कि राजेश लिलोटिया के ऑफिस से बोल रहे हैं, तो मैंने विधायक रहा हूँ, मेरे पटेल नगर में जाके पूछो, बलजीत नगर में जाके पूछो मेरे पार्टी के साथियों से कि फोन करते थे और काम कैसे होते थे। वो काम मुझे आते करवाने। लेकिन ये लड़ाई बड़ी है। ये लड़ाई किस चीज की है? इस संविधान को बचाने की लड़ाई है ये। अब आप देखिए, इस संविधान को बचाने के लिए कमजोर लोग तो नहीं बचा सकते इसको। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, अमित शाह, नरेंद्र मोदी शमशान और कब्रिस्तान की बात करता है। वो कहते हैं संविधान को खत्म करने, आरएसएस के लोग कहते हैं। और हमारा लीडर, हमारा हीरो राहुल गांधी कहते हैं मैं आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करूंगा। अब क्यों हिफाजत करेंगे वो? क्योंकि आज कुर्सियों पे बैठे ना अब मेरे भाई, आरएसएस के लोग ये चाहते हैं कि वो अधिकार जो आपको संविधान ने कुर्सी पे बैठने का दिए, अपना कारोबार करने का दिए, ये अधिकार आपको दिए कि आप कोई सा भी गोश्त खा सकते हैं। फ्रिज में छोटे का रखो, बड़े का रखो, मुर्गे का रखो, बटेर का रखो, कोई सा भी रखो, ये अधिकार है आपको। ये संविधान के हिसाब से आप नमाज घर में बैठ के पढ़ो, इस ऑफिस में बैठ के पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, ये अधिकार भी आपको संविधान ने दिया। समझ में आ रहा है भाई या नहीं? अरे हाँ ना तो कर दो भाई, है ना, तकड़े वाली हाँ करनी है। हाँ, ये और हमारे को टोक रहे। हम तो संविधान से चलना चाहते हैं। संविधान ने मुझे हक दिया कि अगर मुझे मेरा मन करे तो मैं अपनी इबादत, अपना सजदा मस्जिद में जाके कर सकता हूँ। मुझे रोक नहीं सकता कोई।
और आपका अगर मन करे तो आप गुरुद्वारे में जा सकते हैं, सजदा कर सकते हैं। आपका मन करे तो आप मंदिर में जाके सजदा कर सकते हैं। ये अधिकार है हमारा। ये आस्था का विषय हमारे मन की बात है और उसका अधिकार संविधान दे दिया। लेकिन बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि नहीं, खबरदार, अगर तुमने ऐसा किया पीटेंगे हम तुमको, और पीट रहे हैं वो हमको। तो फिर हमारे को क्या करना है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम SC, ST, OBC माइनॉरिटी एकजुट हो जाएं। हम 85% हैं, क्या समझे? सब जगह पे बोल रहा हूँ, खासतौर पे मुस्लिम पॉपुलेशन में बोल रहा हूँ कि भाई नारी खाने वाले लोग हैं आप, बिरयानी खाने वाले लोग हैं आप, और खिचड़ी खाने वाले, दाल खाने वाले हमारे नौजवानों को पीट रहे हैं। ये शर्म की बात है हमारे लिए। पता है क्यों? क्योंकि हम सोच नहीं रहे कि राजेश लिलोटिया, राहुल गांधी आज क्या चीज बताने के लिए आपके बीच में यहाँ पर खड़े हैं, शोर मचा रहे हैं, संविधान के हाथ में किताब लेकर कि भाई एकजुट हो जाओ, आओ हमारे साथ में, मैं आपका हिमायती बनकर यहाँ पर खड़ा हूँ, आइए मेरे साथ में जुड़िए। और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं आप लोग? हाँ, कुछ लोग हैं जो कमजोर हैं, जिन्होंने हाँ नहीं बोला। हाँ, कमजोर लोग नहीं चाहिए मुझे। ना कमजोर आदमी का मुझे वोट चाहिए और ना मुझे अपना उनका साथ चाहिए। मुझे मजबूत चाहिए, मजबूत, जो मेरे साथ में खड़ा हो। हिमायती, आपने बोल दिया हिमायती तकड़ा चाहिए आपको, तो तकड़ा हिमायती तो यहाँ पे खड़ा है आपके पास में। मेरे साथ में तकड़े होके खड़े रहिए आप, और डरना नहीं है। राजेश लिलोटिया आपके साथ में है। थैंक यू। वादे तो सभी पार्टियां कर रही हैं। दिल्ली के चुनाव में जैसा देखने को मिल रहा है कि आपकी रैलियां, आपकी मीटिंग, आपकी जो यात्राएं हो रही है उसमें जन समर्थन बढ़ता जा रहा है, तो उसको देखकर ये लगता है कि आपके वादों पर जनता कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर रही है। तो आप दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अभी फ़िलहाल तो सीमापुरी के अपने लोगों को, जो हमारे साथी हैं, परिवार के लोग हैं, उनको एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो मैं कहूँगा वो पूरा करूँगा। और वायदे कांग्रेस पार्टी कभी झूठे नहीं करती, और कांग्रेस पार्टी ने जब भी जो वायदा अपने लोगों से किया है वो उसको पूरा किया है। सीमापुरी के अंदर जितने ये मकान, जितना डेवलपमेंट, जो भी कुछ देखने को मिल रहा है वो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी। सीमापुरी के अलावा चुनाव तो दिल्ली प्रदेश में है, दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली की जनता को, आप पूरे प्रदेश को आप क्या मैसेज देंगे? कांग्रेस को वोट दें, और जो रुका हुआ विकास है पिछले 10 सालों में, कुछ मक्कारों, झूठ, धोखेबाज लोगों की सरकार ने जिसको बर्बाद कर दिया, और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी जो RSS की विचारधारा के ऊपर काम करती है, जो देश के अंदर, दिल्ली के अंदर धर्म की राजनीति करके लोगों का जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ना चाहती है, उससे सावधान रहें। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोलना चाहती है, कांग्रेस पार्टी आपसी भाईचारे को बढ़ाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी विकास करना चाहती है। तो जो पॉजिटिव चीज़ है उसके साथ में जाए, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल बहिष्कार करें। सीमापुरी विधानसभा से जैसा है राजेश लिलोटिया जी चुनाव लड़े हैं, और सीधा सीधा मैसेज है कि नफरती लोगों से बचें और मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी जी ने खोली है उसके अंदर आएँ और सभी कांग्रेस को वोट करें।